परिभाषा डेफिनेशन नैनो टेक्नोलॉजी अनुगत, अनुगत और ऊर्ध्वानुगत स्तर पर पदार्थ का परिचालन करती है। अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। चिकित्सा लक्षित दवा पहुंच, छवियों नैदानिक्स, पुनर्जन्म चिकित्सा। इलेक्ट्रॉनिक्स नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स। ऊर्जा अभिक्रियात्मक सौर ऊर्जा कोशिकाओं, बैटरियों और ईंधन कोशिकाओं के लिए नैनो उत्पादन। सामग्री मजबूत, हल्का और टिकाऊ सामग्री, स्वइलाज सामग्री। पर्यावरण जल शोधन, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संवेदनशीलता। टेक्सटाइल दागरोधी कपड़े, जीवाणुरोधी कपड़े। चुनौतियां और चिंताएं, चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। स्वास्थ्य और सुरक्षा, नैनो धातुओं का संभावित विषाक्तता। नैतिक प्रश्न, गोपनीयता की चिंताएं, सामाजिक प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव, नैनो सामग्रियों का निपटान, अनिर्धारित परिणाम। विनियामन मानकीकरण की कमी। लागत, उत्पादन लागत और पैमाइशीता। भविष्य की दिशा, फ्यूचर डायरेक्शंस। नैनो स्केल घटना और एकीकरण का जारी रखना। उन्नत गुणों वाली नई नैनो सामग्री का विकास। बहुवैज्ञानिक अनुप्रयोगों का अन्वेषण, जैसे कि नैनो चिकित्सा और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। नैतिक और विनियामक चुनौतियों का संवाद और समाधान। नैनो प्रौद्योगिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो स्केल 1 से 100 नैनोमीटर पर पदार्थ का हेरफेर और नियंत्रण शामिल है। इस पैमाने पर सामग्री अपने बड़े पैमाने के समकक्षों की तुलना में बढ़ी हुई ताकत, रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता या अलग ऑप्टिकल व्यवहार जैसे अद्वितीय गुण प्रदर्शित करती है। ये गुण चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यावरण विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव अनुप्रयोगों को खोलते हैं। नैनोस्केल सेल्फ असेंबली के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ नैनोस्केल सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अणु और नैनोकण बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के संरचित कार्यात्मक व्यवस्था में स्वतः व्यवस्थित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न जैविक संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण है। कार्यात्मक जैव अणुओं में सेल्फ असेंबली इन फंक्शनल बायोमोलिक्यूल्स। एक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए सेल्फ असेंबली, डीएनए अणु एडेनिन के साथ थायमिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन के पूरक आधार युग्मन के माध्यम से डबल हेलिक्स बना सकते हैं। यह विशिष्टता नैनोस्केल संरचनाओं और उपकरणों के निर्माण के लिए नैनो प्रौद्योगिकी में डीएनए के उपयोग को सक्षम बनाती है। आरएनए स्वसंयोजन, आरएनए हेयरपिन, लूप और छद्म गांठ जैसी जटिल संरचनाएं बना सकता है, जो प्रोटीन संश्लेषण और जीन विनियमन जैसी जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक हैं। 2. प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और वैन डेर वाल्स बलों जैसे इंटरैक्शन द्वारा संचालित जटिल त्रिआयामी संरचनाओं में स्वयं संयोजन करते हैं। यह तह प्रक्रिया उनकी कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एंजाइम गतिविधि, सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन और संरचनात्मक समर्थन शामिल है। 3. एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। स्वसंयोजन के माध्यम से बनाई गई उनकी विशिष्ट त्रिआयामी संरचनाएं उन्हें उच्च विशिष्टता के साथ सबस्ट्रेट को बांधने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कुशलतापूर्वक सुविधाजनक बनाने की अनुमति देती हैं। कोशिकीय संरचनाओं में स्वसंयोजन, सेल्फ असेंबली इन सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। 1. कोशिका संरचना और अंगक। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी। कोशिका झिल्ली लिपिड टेल्स के बीच हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और लिपिड हेड्स के बीच हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन के माध्यम से स्वसंयोजन करती है। यह संरचना सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए एक लचीला और चयनात्मक अवरोध प्रदान करती है। अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे अंगक कोशिकाओं के भीतर विशेष संरचनाएं हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। उनके निर्माण और रखरखाव में जटिल स्वसंयोजन प्रक्रियाएं शामिल हैं। 2. कोशिकीय घटकों की नैनोस्केल असेंबली।
कोशिका झिल्ली और लिपोसोम एक लिपिड बाइलेयर के साथ गोलाकार पुटिकाएं हैं जिनका उपयोग दवा वितरण में किया जाता है। वे फॉस्फोलिपिड्स की उभयचर प्रकृति के कारण जलीय वातावरण में स्वसंयोजन करते हैं। सूक्ष्मजीवों की नैनोस्केल असेंबली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस नैनोस्केल इकाइयां हैं जो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए से बनी होती हैं, जो कैप्सिड नामक प्रोटीन कोट में बंद होती हैं। वायरल घटकों का एक कार्यात्मक वायरस में स्वसंयोजन एक अत्यधिक कुशल और व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसे अक्सर नैनोस्केल असेंबली के अध्ययन के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। नैनोकणों का संश्लेषण, नैनोपार्टिकल सिंथेसिस। नैनोकणों का जैविक संश्लेषण, बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनोपार्टिकल्स। बैक्टीरिया, कवक और पौधे जैसे जैविक तंत्र नैनोकणों को संश्लेषित कर सकते हैं। यह हरित संश्लेषण दृष्टिकोण कई लाभ प्रदान करता है। पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, जिससे हानिकारक रसायनों की आवश्यकता कम हो जाती है। जैव संगत बायोकम्पैटिबल उत्पादित नैनोकण अक्सर जैविक प्रणालियों के साथ अधिक संगत होते हैं। लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव, आसानी से उपलब्ध जैविक सामग्रियों का उपयोग करके उत्पादन लागत कम की जा सकती है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनोमटेरियल के लाभ और अनुप्रयोग, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनोमटेरियल्स। एक लाभ, एप्लीकेशंस। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ। रासायनिक रूप से संश्लेषित नैनोकणों की तुलना में विषाक्तता कम होती है। बढ़ी हुई जैव संगतता और कार्यक्षमता। 2 अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। चिकित्सा, लक्षित दवा वितरण, इमेजिंग और नैदानिक उपकरण। कृषि, नैनो कीटनाशकों और नैनो उर्वरकों का विकास। पर्यावरण विज्ञान, जैवोपचार और प्रदूषण नियंत्रण। जैविक नैनोमटेरियल, बायोलॉजिकल नैनोमटेरियल्स। बायोमिनरलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव खनिज उत्पन्न करते हैं। उदाहरणों में हड्डियों, दांतों और खोल का निर्माण शामिल है। इस प्रक्रिया में कार्बनिक अणुओं और अकार्बनिक आयनों का स्वसंयोजन अत्यधिक व्यवस्थित संरचनाओं में होता है। मैग्नेटोसोम मैग्नेटाइट Fe3O4 या ग्रेगाइट Fe3S4 नैनोकण हैं जो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होते हैं। ये नैनोकण बैक्टीरिया के भीतर जंजीरों में व्यवस्थित होते हैं, जिससे वे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ नेविगेट करने में सक्षम होते हैं। अनुप्रयोगों में चुंबकीय अनुनाद, इमेजिंग, MRI और लक्षित दवा वितरण शामिल हैं। नैनो कीटनाशक और नैनो उर्वरक, नैनोपेस्टिसाइड्स एंड नैनो फर्टिलाइजर्स। नैनो कीटनाशक कीट नियंत्रण की दक्षता में सुधार करते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। नैनो उर्वरक पौधों को पोषक तत्व वितरण में वृद्धि करते हैं, अत्यधिक उपयोग को कम करते हुए विकास को बढ़ावा देते हैं। नैनो सेंसर ऐसे उपकरण हैं जो नैनोस्केल पर जैविक या रासायनिक पदार्थों का पता लगाते हैं। अनुप्रयोगों में चिकित्सा निदान, पर्यावरण निगरानी और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। नैनो प्रौद्योगिकी ने नैनोस्केल सामग्रियों के अद्वितीय गुणों का लाभ उठाकर विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। जैविक प्रणालियों में नैनोस्केल स्वसंयोजन के मूल सिद्धांतों को समझने से चिकित्सा से लेकर पर्यावरण विज्ञान तक अभिनव समाधान और अनुप्रयोग हो सकते हैं। जैविक संश्लेषण विधियों का एकीकरण टिकाऊ और जैव संगत नैनोमटेरियल की क्षमता को और बढ़ाता है।